नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए इस वीडियो में प्रॉफिट लॉस के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉफिट लॉस लॉस से रिलेटेड आगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। एक दुकानदार है जो वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के बदले 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना है हमें। मान लीजिए 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया है, तो 960 ग्राम का कीमत 960 रुपया हो जाएगा। यानी 960 रुपया में वस्तु को खरीदता है और बेचता है उसी वस्तु को 1000 रुपये में, क्योंकि 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, जो कि ग्राहक को बताता है कि मैं क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ और 1 केजी दे रहा हूँ, यानी धोखा कर रहा है। 960 ग्राम का वाट प्रयोग करता है, परंतु ग्राहक को 1 केजी बता करके उससे 1 केजी का पैसा लेता है। तो इसलिए सोल्ड प्राइस हो जाएगा हमारा 1000 रुपये, यानी 1 केजी का पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, इसलिए 1000 रुपया हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 960। तो हमें लाभ कितना होगा ये निकालना है। तो लाभ हो जाएगा 1000 में से 960 को घटा देंगे तो 40 रुपया हमारा लाभ हो जाएगा। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ यानी 40 गुणे 100 बाई 960, जो कि क्रय मूल्य है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 19 बार में 96 हो जाएगा। इसका आ जाएगा 100/19। इसको और शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो 5 सही 5/19% इसका लाभ प्रतिशत आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का वाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर 1 केजी के बदले 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है और 10% उसके ऊपर लाभ भी कमाता है, यानी दो तरह से लाभ इस पर कमाता है। एक तो पहला लाभ कमाता है कि 1 केजी 1000 ग्राम ना दे करके ग्राहक को 900 ग्राम की सामान देता है और उसका पैसा 1 केजी के बराबर पैसा लेता है। ये लाभ हो गया। दूसरा लाभ हो गया ऊपर से उसके ऊपर 10% लाभ भी कमाता है। तो मान लीजिए 1 ग्राम का हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपया, तो 900 ग्राम का हो जाएगा 900 रुपये, जो कि क्रय मूल्य हो जाएगा। चूँकि 1 केजी का दाम 1000 हो जाएगा, 1000 रुपया, और 1000 पर क्वेश्चन बोल रहा है 10% लाभ कमाता है। तो 1000 का 10% हो जाएगा 1000 गुणे 10/100, यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 रुपया हो जाएगा। तो 1000 प्लस 100 यानी 1100 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और 900 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 900 ही ग्राम दिया है ना, 1 केजी का पैसा लिया है। तो 1100 विक्रय मूल्य हो गया, 900 क्रय मूल्य हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। 1100 में से 900 घटा देंगे तो 200 गुणे 100 में क्रय मूल्य, 2 0 जिससे 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 200/9। इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 22 सही 2/9% हमारा लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 पुस्तकें 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है। एक पुस्तक बेचने पर उसे 15% लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर उसे 15% की हानि होती है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2 पुस्तकें प्रत्येक को 80 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदता है, लेकिन एक पर 15% का लाभ होता है और दूसरे पर 15% की हानि होती है।
तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें निकालना है। यहाँ 80 का 15% हो जाएगा हमारा पहले पुस्तक का। 80 का 15% हो जाएगा 80 गुणे 15/100। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 रुपये हमारा आ जाएगा। तो 12 रुपये यह 15% लाभ पर बेच रहा है, तो 80 में से 12 को ऐड कर देंगे तो 92 रुपया फर्स्ट पुस्तक का सोल्ड प्राइस हो जाएगा। अब सेकंड पुस्तक का हमें निकालना है। 80 का 15%, इसमें भी आ जाएगा 12 रुपया। यहाँ लॉस हो रहा है 15% का, इसलिए 80 में से 12 को घटा देंगे तो 68 हमारा दूसरे पुस्तक का सोल्ड प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 80 रुपया हो जाएगा। यहाँ 2 पुस्तक बेच रहा है, प्रत्येक को 80 रुपये में। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा 80 + 80 मतलब 160 है। और टोटल सोल्ड प्राइस हो जाएगा, पहले वाले जो 15% लाभ पर बेचा है उस पुस्तक का 92 रुपया प्लस 15% जो हानि पर बेचा है उसका विक्रय मूल्य 68 रुपया। दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो 160 रुपया आ जाएगा टोटल विक्रय मूल्य। यहाँ हमारा क्रय मूल्य भी 160 रुपया आया और विक्रय मूल्य भी 160 रुपया आया, यानी क्रय मूल्य इक्वल विक्रय मूल्य आ गया। इस कंडीशन में हमें ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही हानि होगी। तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए इसको सॉल्व किए। इसके बारे में हम एक चीज़ याद रख सकते हैं कि जब क्रय मूल्य बराबर हो तथा लाभ एवं हानि का प्रतिशत बराबर हो तो न लाभ होगा न ही हानि होगी, क्योंकि लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और अगर क्रय मूल्य ना दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो 2 वस्तुओं का और लाभ हानि दोनों बराबर दिया हो, ऐसे कंडीशन में कुछ दोनों में से लाभ या हानि दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें विक्रय मूल्य बराबर हो। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्रय मूल्य बराबर है तथा लाभ एवं हानि का प्रतिशत बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में ना लाभ होगा और ना ही हानि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी 2 साइकिलें 920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि क्रय मूल्य बराबर था 2 वस्तुओं का, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य बराबर है। 2 साइकिल है जिसका प्रत्येक का विक्रय मूल्य 920 रुपया है, एक पर 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% की हानि होता है। तो इस पूरे सौदे में हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, कोई एक जो होगा। मान लीजिए पहली साइकिल 100 यूनिट में खरीदी गई थी, तो हमारा सोल्ड प्राइस हो जाएगा 100 गुणे 110/100। यहाँ 110/100 इसलिए लिखे क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है पहले साइकिल के साथ। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 0 से दूसरे 0, यानी फर्स्ट साइकिल का सोल्ड प्राइस हमारा 110 यूनिट आ जाएगा। चूँकि 110 यूनिट का वैल्यू 920 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में, जब 110 यूनिट का वैल्यू 920 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस फर्स्ट साइकिल का जो 100 रुपया हमने एज्यूम किया है उसका निकालना है। यानी 110 यूनिट का वैल्यू 920 रुपया है, तो 100 यूनिट का क्या होगा। 100 यूनिट का हो जाएगा 920/110 गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल करेंगे तो 920 गुणे 10/11 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस पहली साइकिल का। ये पहले साइकिल का हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब चलिए दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि सेकेंड साइकिल 100 R में खरीदी गई है। जैसे कि फर्स्ट साइकिल के लिए 100 यूनिट माने थे, उसी तरह से सेकेंड साइकिल के लिए 100 R में खरीदी गई थी। तो 10% लॉस के लिए 100 गुणे 90/100 यानी 90 R हो जाएगा, 90 R हो जाएगा।
NTR का वैल्यू 920 रुपया दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 100R यानी 100R क्रय मूल्य, सेकेंड साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 920/90 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 920 गुणे 10/9। ये दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य है। अब टोटल क्रय मूल्य यानी दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले साइकिल का आया है क्रय मूल्य 9200/11 और दूसरे का आया है 920 गुणे 10/9 यानी 9200/9। तो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पहली साइकिल का क्रय मूल्य और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसमें से 9200 कॉमन ले लेंगे तो 1/11 प्लस 1/9, 9200 गुणे 20/99 हो जाएगा टोटल क्रय मूल्य। और टोटल हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल विक्रय मूल्य प्रत्येक साइकिल को 920 रुपया में बेच रहा है तो दो साइकिल का 920 प्लस 920 यानी 2 गुणे 920 भी इसको लिख सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो 1840 हमारा टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। और टोटल क्रय मूल्य आ गया है 9200 गुणे 20/99। तो इससे हमें लाभ होगा या हानि ये निकाल लेंगे। हानि निकालने के लिए हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि निकल जाएगा। क्रय मूल्य निकाले थे टोटल 9200 गुणे 20/99 माइनस 920 गुणे 2 जो कि ये टोटल विक्रय मूल्य था। तो 920 गुणे 2 कॉमन ले लेंगे, 100/99 माइनस 1 हो जाएगा, 920 गुणे 2 गुणे 1/99 ये हमारा लॉस आ जाएगा इतना। अब लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे इससे, ये लॉस लिख लेंगे 920 गुणे 2/99 यानी हानि गुणे 100 में क्रय मूल्य का मान लिख लेंगे 9200 गुणे 20/99। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग सारा कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 1% हानि बचेगा जो कि आंसर हो जाएगा 1% हानि सारा कट करके। तो ये तो हो गया बेसिक मेथड कि हानि इस पूरे सौदे में हमें 1% की हानि हुई। अब चलिए इसको एक शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे बनता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ तथा हानि प्रतिशत बराबर दिया हो तो ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि प्रतिशत ही होता है। और हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है R²/100। तो R दिया हुआ है 10 गुणे 10/100, ये कैंसिल हो जाएगा, 1% हमारा हानि हो जाएगा। हानि का वैल्यू निकालने के लिए तो प्रतिशत में हानि हो जाएगा, इसका रुपए में निकालने के लिए कि वैल्यू ऑफ लॉस कितना होगा, ये 2p² x/100 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होगा फॉर्मूला। जहाँ p होता है प्रॉफिट या लॉस को अंकित किया जाता है, p के जगह पर x जो सोल्ड प्राइस होता है उसका मान लिखा जाता है। इस पर लिखेंगे सारे मान को तो हल करेंगे तो हमारा हानि वैल्यू ऑफ हानि जो आया है पिछले क्वेश्चन में इतना, ये वैल्यू निकल जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हानि प्रतिशत केवल प्रतिशत हानि पूछे तो इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा R²/100%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी 1% आ जाएगा हमारा हानि। अब वैल्यू ऑफ लॉस निकालना होगा तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मनोज ने कोई वस्तु उसके मौलिक मूल्य के 20% छूट पर खरीदी। वह उस वस्तु को 616 रुपये में बेचकर 10% लाभ प्राप्त करता है। तो उस वस्तु का मौलिक मूल्य क्या था? मान लीजिए मौलिक मूल्य 100 यूनिट है और 100 यूनिट पर 20% का डिस्काउंट मिलता है तो कितना हो जाएगा? 100 का 20% हो जाएगा 20, यानी 100 में से 20 को घटा लेंगे तो 80 यूनिट बच जाएगा।
अब 80 यूनिट पर 10% लाभ प्राप्त करता है। तो 80 का 10/100 निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा। तो लाभ, चूंकि लाभ इसमें हो रहा है 10% का, 80 का 10% हमारा 8 आ गया। तो 80 में से 8 को ऐड कर देंगे, 88 यूनिट हो जाएगा। चूंकि 88 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 616 रुपया में बेच रहा है। 88 यूनिट 616 रुपया हो जाएगा। और हमें मौलिक मूल्य जो कि 100 यूनिट एज्यूम किया है, इसका वैल्यू निकालना है। जब 88 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 616 रुपया, तो 100 यूनिट का क्या होगा? चूँकि 88 यूनिट बराबर 616, तो 100 यूनिट बराबर 616/88 गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 88 से 616 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, 700 हमारा मौलिक मूल्य आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 650 रुपये में बेचने पर किसी घड़ी को उतना ही हानि होती है जितना कि 820 रुपये में बेचने पर लाभ होता है, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर है। ये 650 रुपये हो जाएगा और क्रय मूल्य यहाँ लिख देंगे, ये 820 रुपये एक विक्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों कंडीशन में लाभ और हानि दोनों का मान बराबर है, यानी क्रय मूल्य हमारा ये 650 और 820 दोनों के बीच जो अंक आएगा, दोनों का बीच जो नंबर होगा वही क्रय मूल्य हो जाएगा। दोनों के बीच की संख्या को निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों के बीच का औसत ही हमारा क्रय मूल्य है, क्योंकि दोनों कंडीशन में हानि और लाभ बराबर है। तो इसलिए 650 प्लस 820/2 कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1470/2, तो 2 से डिवाइड करेंगे 735 हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये तो हो गया एक शॉर्ट ट्रिक से। अब हम लोग बेसिक मेथड से इसको बनाएंगे। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो हानि देख लेंगे। 100 में से 650 विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि हो जाएगा, और 1 रुपये का यहाँ लाभ हो रहा है, उतना ही लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो यहाँ लाभ हो जाएगा, यानी 1 माइनस 650 इक्वल 820 माइनस 1। ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 650 उस साइड चला जाएगा तो 820 प्लस 650 यानी 1470 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाल देंगे 1470/2, 2 से ये कैंसिल कर देंगे, 735 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 840 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ये बोल रहा है कि 840 रुपये में बेचने पर, यानी एक विक्रय मूल्य हमारा 840 रुपया हो जाएगा, बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है, यानी हानि का दुगुना है लाभ। हानि अगर 1 है तो लाभ हमारा 2x है। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 1/3 भाग, क्योंकि ये x है, ये 2x है। 600 और क्रय मूल्य के बीच का अंतर x हो जाएगा, क्योंकि हानि आधा है लाभ का, यानी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि लाभ हमारा दोगुना है हानि से। तो निकालने के लिए क्रय मूल्य 840 में से 600 को घटा देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका वैल्यू 1/3 है, इससे आधा है, 1/3 है, इसलिए 300 डिवाइड करेंगे तो हमारा इस
दोनों बीच के वैल्यू एक्स का मान निकल जाएगा, जो कि एक्स है यानी हानि है, तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो 840 में से 600 को घटा देंगे तो 240 आ जाएगा। 240 में 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1/3 भाग है, ये इतने दूर के बीच का डिस्टेंस 1/3 है, तो इसलिए 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 8 बार में 240 कैंसिल हो जाएगा। 80 हमारा एक्स जो कि हानि है, 80 हानि आ जाएगा। 80 रुपया हमारा हानि आ गया, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे 600, जो कि पहला क्रय मूल्य है। 600 में से 80 रुपया जोड़ देंगे तो 680 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग टाइप का क्वेश्चन है। दो क्रमागत बट्टे 10% तथा 20% के समतुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? क्रमागत बट्टे का मतलब होता है कि एक ही वस्तु पर 2 बार बट्टे, पहले एक बट्टा लगता है, पहले एक डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद जो अमाउंट आता है उस पर दूसरा डिस्काउंट मिलता है, तो क्रमागत बट्टे बोलते हैं। तो क्वेश्चन मान लीजिए एमआरपी 100% है, तो उस पर पहला बट्टा अगर 10% का है तो 100 का 10% हमारा हो जाएगा 90%, 90 यूनिट। अब इस 90 यूनिट पर फिर से दूसरा बट्टा लग रहा है 20% का, तो 90 का 20/100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 9 दूनी 18, 18 यूनिट आ जाएगा, यानी 90 में 18 को माइनस कर देंगे, जो कि 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 90 में से 18 को डिस्काउंट करेंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 72 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि समतुल्य एक ही बट्टा कितना होगा। समतुल्य का मतलब ये होता है कि 2 बट्टा बारी बारी से ना देकर एक ही बार के दोनों को मिलाकर 1 बट्टा दिया जाए, उसको ही समतुल्य बट्टा कहते हैं। यानी एमआरपी 100% है, अब फाइनल दोनों बट्टा देने के बाद हमारा 72% आया है, तो कितना डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच? 100 में से 72 को घटा देंगे तो 28% हमारा समतुल्य बट्टा हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बट्टे से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत होंगे? इस क्वेश्चन में 3 बट्टा है, पिछले क्वेश्चन में 2 बट्टा दिया हुआ था, इसमें 3 बट्टा है। मान लीजिए एमआरपी 100% है, 100 पर 30% बट्टा दिया जाए तो 30 ही होगा। तो 100 में से 30 को घटा लेंगे 70 आ जाएगा। अब 70 पर दूसरा बट्टा हमारा 20% का है, तो 70 का 20/100 निकालेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, दूसरा जीरो से ये दूसरा जीरो, 7 दूना 14, 14 यूनिट आ जाएगा। यानी 70 में से 14 को घटा देंगे तो हमारा फाइनल आ जाएगा 56। और 56 पर तीसरा एक और बट्टा देना है जो कि 10% का है, तो 56 का 10% आ जाएगा 56 गुणे 10/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 5.6 आ जाएगा हमारा। तो 56 में से 5.6 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 50.4। तो बोल रहे हैं कि इन सारे बट्टा 3 बट्टा को ना देकर फाइनल तीनों को मिलाकर 1 बट्टा दिया जाए, यानी समतुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा? तो चूंकि एमआरपी 100% है, हमारा फाइनल बट्टा आया है 50.4%। तो 100 में से 50.4 को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 49.6%, इसका आंसर हो जाएगा, यानी नेट डिस्काउंट हो जाएगा 49.6%। आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। इसको यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।